स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अकादमिक सत्र 2022-23। आज हम लोग देखेंगे हिंदी मेजर 1, जिनका हिंदी ऑनर्स है, मेजर 1 का सिलेबस आपको क्या पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करें। उसके पहले आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कर भला तो हो भला। तो देख रहे हैं कुछ किताब दिया गया है, यहाँ पर पदनाम दिया गया है, कौन कौन मिलके इस सिलेबस को कंप्लीट किए हैं ये सारा लिखा हुआ है, सारे प्रोफेसर लोग का नाम है। चलिए इस पर हम नहीं जाएंगे। ये कुछ विषय के बारे में बताया है, इसके बारे में नहीं जाएंगे हम अभी, आपको सीधे सिलेबस पर आते हैं। मेजर पेपर 1 आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। मेजर पेपर 1 यानी कि आपका जो सेमेस्टर 1 में है उसमें अंक रहेगा 75 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी, और इंटरनल एग्ज़ाम 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, 75 और 25 कुल योग हो गया 100। यहाँ तक तो आपको सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, इसको हम लोग अब देखेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सिलेबस को 4 इकाई में बांटा गया है। कितने इकाई में बांटा गया है? 4 इकाई में। इकाई 1 में क्या पढ़ना है, इकाई 2 में क्या पढ़ना है, इकाई 3 में क्या पढ़ना है, हम जानेंगे। पहले इकाई 1 को देखते हैं। इसमें पढ़ना है पहला क्या, ठीक है, भारतीय ज्ञान परंपराओं के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास और इसकी पृष्ठभूमि। यानी हिंदी जो साहित्य है, हिंदी जो साहित्य है, इसकी इतिहास क्या है। हर चीज़ का कोई न कोई इतिहास होता है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका काल विभाजन यानी समय, जो आदिकाल, भक्ति काल हिंदी के साहित्य को कहा गया है, ये सब काल विभाजन और नामांकन। ठीक है, आदिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदिकाल की काव्य धाराएं एवं प्रवृत्तियाँ, और आदिकाल के कवि। इतना चीज़ आपको इकाई 1 में स्टूडेंट्स पढ़ना है। याद रखिए 6 से 7 क्वेश्चन इकाई 1 से है। इकाई 2 आदिकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य, ये जानना आपको। इससे लघुत्तरी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, लॉन्ग आ सकता है। अमीर खुसरो की व्याख्या एवं समीक्षा करना है आपको। अमीर खुसरो के लाइफ के बारे में क्या क्या किताब लिखा, कैसा था, क्या था, पढ़ना ढिकना। 5 पद, गोरी सोवे खुसूर रेन, देख में चकवा चकवी सेज सुनी। 5 पद ये आपको जानना है इसके बारे में। चंद्राबाई व्याख्या एवं, चंद्रबाई का व्याख्या एवं समीक्षा। नागमती वियोग वर्णन का आरंभ के 5 पद के बारे में आपको जानना है। उसके बाद विद्यापति का व्याख्या एवं समीक्षा। इस लेसन में आपने देखा 3 चीज का व्याख्या और समीक्षा दिया, अमीर खुसरो, चंद्राबाई एंड विद्यापति। 3 में से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तीनों का व्याख्या और समीक्षा देख लें। पदावली, पद संख्या 1, पदावली का 1, 49, 54, 55, 58 क्या पद है, इसका सारांश क्या है, ये जरूर देख लें। आते हैं इकाई 3 में। इसमें पढ़ना है आपको भक्ति काल। भक्ति काल में क्या क्या पढ़ना है? भक्ति आंदोलन के समय सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी थी, उस समय की काव्य धाराएं क्या थी, और एवं उसकी प्रवृत्तियां। ठीक है, इससे 2 क्रेडिट है। इकाई 4 अब आ जाते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे इकाई 4, जो लास्ट इकाई है। भक्तिकालीन प्रमुख कवि एवं उसके काव्य। भक्तिकालीन के प्रमुख कवि और उसके काव्य, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। कबीर दास की व्याख्या और समीक्षा, इसको आप अच्छी से कर लें, क्योंकि आप कबीर दास के जब करेंगे तो इससे आपको, जब आप पढ़ाई खत्म करके अपने सपनों के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी जॉब के लिए परीक्षा देंगे तो ये सब काम आएगा। साखी का गुरुदेव के अंग 1, 5, 7, 11, 13, बिरहा के अंग 4, 10, 12, 20, 23। मालिक मोहम्मद जायसी का व्याख्या एवं समीक्षा।
ठीक है। मानस रोधक खंड का पद संख्या 1, 2, 3, सूरदास की व्याख्या और समीक्षा। भ्रमर गीत का सार पद संख्या 7, 21, 23, 24, 26, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद तुलसीदास के जीवन की व्याख्या एवं समीक्षा पढ़ना है और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का अयोध्या कांड पद संख्या 28 से 41 के बारे में आपको डिटेल से जानना है। तो ये था स्टूडेंट सिलेबस बहुत बड़ा है और समय बहुत कम है। अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं किया है तो जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये सिलेबस जो है बहुत बड़ा है सेमेस्टर 1 में, क्योंकि 1 और 2 के सिलेबस को मिला के सेमेस्टर 1 का सिलेबस बनाया गया है। पहले जो 1, 2 चलता था उसी को मिला के अभी सेमेस्टर 1 का सिलेबस बना दिया गया। सिलेबस बहुत बड़ा है, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और अब आप दिखाते हैं कि आपका अंक का विभाजन कैसे होगा। जाइएगा नहीं, अंक कैसे कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा मार्क्स किस तरह लिखना होगा। कौन नंबर में, देखिए 5 नंबर में दिए गए हैं, ठीक है। कौन 5 नंबर में आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये 5 नंबर में ख में 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा आपका। 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन 4 रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको 500 वर्ड से ज़्यादा में लिखना है। दूसरा खंड ख से लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। फिर ख से वस्तुनिष्ठ MCQ 5 क्वेश्चन रहेंगे। आप देख रहे हैं ये टोटल हो गया 75। टोटल कितना हो गया? 75। अब इंटरनल एग्जाम में लिखित परीक्षा होगा 10 मार्क्स का, मौखिक परीक्षा होगा 10 मार्क्स का, और आपको अटेंडेंस पर मिलेगा 5 मार्क्स। याद रखिए, अगर आप महाविद्यालय में आपका अटेंडेंस नहीं है तो ये 5 मार्क्स से आप वंचित हो सकते हैं। इसीलिए महाविद्यालय जाइए, अपने क्लास को कीजिए, टीचर को बोलिए, प्रोफेसर को बोलिए, सबको बोलिए, प्रिंसिपल को बोलिए। और स्टूडेंट्स, अगर सिलेबस अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देकर अपने 4 इंची की खोपड़ी में अपने हिंदी मेजर को सिलेबस को डालने के लिए।